हेलो दोस्तों, कैसे हो। मेरा नाम है लक्ष्मण और आज हम स्टैटिस्टिक्स इन एजुकेशन एंड साइकोलॉजी की वीडियो सीरीज में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कोरिलेशन के बारे में। मान लीजिए कि आप किसी स्कूल में पढ़ा रहे हैं। वहाँ पे आप क्लास 10th के बच्चों को पढ़ा रहे हैं और वहाँ पे आप देख रहे हैं कि कुछ बच्चे डेली आते हैं, कुछ बच्चे एवरेज आते हैं, कुछ बच्चे बहुत ही कम आते हैं। फिर आपने एक टेस्ट लिया, उनका मार्क्स देखा और आपने ये जानना चाहा कि जो बच्चे डेली आते हैं क्या उनका मार्क्स भी बहुत ज़्यादा है, और जो बच्चे एवरेज आते हैं क्या उनका मार्क्स भी एवरेज है, और जो बच्चे बहुत कम ही आते हैं क्या उनका मार्क्स भी बहुत कम है। यानी आप एक संबंध जानना चाहते हैं कि अटेंडेंस और मार्क्स में कुछ रिलेशन है कि नहीं। तो इस संबंध को हम जिस मेथड से जानते हैं उसे हम बोलते हैं कोरिलेशन। अब जैसा कि कोरिलेशन नाम ही सजेस्ट करता है कि किसी ना किसी के बीच में हमें कुछ रिलेशन फाइंड करना होता है। अभी तक हमने सिंगल वेरिएबल के बारे में स्टडी किया है, जैसे कि हाइट हो गई, वेट हो गया, एज हो गया, मार्क्स हो गया। बहुत सारी चीज़ें हम स्टडी करते हैं, एनालिसिस करते हैं, लेकिन वहाँ पे सिंगल वेरिएबल होता है, उसे हम यूनिवेरिएट एनालिसिस बोलते हैं। ओके। लेकिन जब हम संबंध स्थापित करना चाह रहे हैं, संबंध जानना चाह रहे हैं, तो वहाँ पे दो वेरिएबल्स का होना बहुत जरूरी है। दो से अधिक भी हो सकता है, लेकिन हम यहाँ पर दो ही वेरिएबल की स्टडी करते हैं, इसीलिए हम इसे बाईवेरिएट एनालिसिस बोलते हैं। तो ये जो कोरिलेशन वाला पार्ट है, ये बाईवेरिएट एनालिसिस के अंदर आता है, जिसमें हम दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप की स्टडी करते हैं। ओके। अब जैसे कि मार्केट में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, तो उनके सप्लाई और प्राइस में कुछ रिलेशन है कि नहीं, इनकम और एक्सपेंडिचर में कुछ रिलेशन है कि नहीं, यानी जितना ज़्यादा इनकम होगा क्या उतना ज़्यादा एक्सपेंडिचर है। और कोई भी पार्टिकुलर टाइप का न्यूट्रिएंट्स हो गया तो उससे क्या वेट गेन होता है, जैसे कि बहुत लोग वेट गेन करना चाहते हैं तो वो कुछ न्यूट्रिएंट्स अलग से लेना चाहते हैं, तो क्या जो मार्केट में न्यूट्रिएंट्स आ रहा है क्या उससे वेट गेन हो रहा है, उसमें कुछ रिलेशनशिप है या नहीं। ये सारी चीज़ें हम कोरिलेशन के मेथड से जानते हैं। और ये जो रिलेशनशिप का स्ट्रेंथ है और उसका जो नेचर है, यानी हो सकता है कि बहुत ज़्यादा मैटर करता हो सकता हो कि मॉडरेटली मैटर करता हो, तो उसका जो स्ट्रेंथ है, उसका जो नेचर है, हम कोरिलेशन और रिग्रेशन एनालिसिस के मेथड से जानते हैं। अब ये जो रिलेशनशिप वर्ड है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये बताता है कि दो वेरिएबल्स के बीच में कुछ रिलेशनशिप यानी कुछ कनेक्शंस है, कुछ कनेक्शन है, उनके बीच में कुछ कनेक्शन है, ये मेजर करता है। और ये भी मेजर करता है कि कितना क्लोज रिलेशनशिप है। ओके। अगर मान लो कि दो वेरिएबल्स के बीच में कोरिलेशन है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों वेरिएबल्स काज और इफेक्ट रिलेशनशिप से रिलेटेड है। इसका मतलब ये है कि अगर एक वेरिएबल चेंज हो रहा है तो दूसरे वेरिएबल में हो सकता हो चेंज ना आए, मतलब हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। अब मान लो कि अपने पास दो वेरिएबल हैं, इसको हम x से डिनोट कर रहे हैं, एक को हम y से डिनोट कर रहे हैं। अब x वाला जो वेरिएबल है वो x1 x2 अप टू xn तक वैल्यूज लेता है, अगर हमारे पास n पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशन हो तो। मतलब दो वेरिएबल्स हैं x और y, और हमारे पास कितने पेयर्स हैं, n पेयर्स हैं। ओके। और जो y वाला वेरिएबल्स है ये y1 y2 अप टू yn तक वैल्यूज लेता है। ओके। और इन्हीं x और y की वैल्यूज को अगर हम एक्स वाई प्लेन पे, जैसे कि ये अपना एक्स वाई प्लेन है, मान लो ये ऐसे एक्स वाई प्लेन है, यहाँ पे हम x वाले वैल्यूज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और यहाँ पे हम y वाले वैल्यूज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ऐसे हम डॉट से इसको मेजर कर रहे हैं। मान लो x और y वाला पेयर यहाँ पे है x1 y1, मतलब y1 यहाँ पे है x1 यहाँ पे है, और मान लो x2 यहाँ पे है ऐसा कुछ, और y2 यहाँ पे है। तो ये है।
और ऐसे मान लो बहुत सारे वेरिएबल्स अपने पास हैं, तो ये एक ऐसे डॉट्स बनता चला जाएगा। ओके, ये जो डॉट्स हैं ये कुछ नहीं है बल्कि x1 और y1 वाले, और मतलब बहुत सारे वेरिएबल्स। ये जो x और y का जो ऑब्जर्वेशन है, यहाँ पे हमको एक डायग्राम मिलता है, इसी को हम स्कैटर डायग्राम बोलते हैं। ओके, इसको हम क्या बोलते हैं? स्कैटर डायग्राम। अब ये जो कोरिलेशन है ये कई प्रकार का हो सकता है कि पॉजिटिव कोरिलेशन हो सकता है कि निगेटिव कोरिलेशन, हो सकता है कोई रिलेशनशिप नहीं। यानी अगर मान लो कि एक वेरिएबल में चेंज आने से दूसरे में भी चेंज आता है तब तो रिलेशनशिप है। लेकिन अगर एक की वैल्यू बढ़ रही है, दूसरे की भी वैल्यू बढ़ रही है, तो वहां पे हमें क्या मिलता है? पॉजिटिव कोरिलेशन। ओके, जैसे कि इस स्कैटर डायग्राम में पॉजिटिव कोरिलेशन है, यानी इसमें अगर एक तरफ बढ़ रहा है x की वैल्यू, तो y की वैल्यू में भी बढ़ोतरी हो रही है। इसका मतलब यह है कि पॉजिटिव कोरिलेशन है। और दूसरा टाइप का है निगेटिव कोरिलेशन। निगेटिव कोरिलेशन का मतलब यह है कि एक अगर हम बढ़ाएंगे तो दूसरा क्या होगा? घटेगा। यानी एक में अगर इंप्रूवमेंट हो रहा है तो दूसरे में डिक्रीमेंट होगा। जैसे कि निगेटिव कोरिलेशन में कुछ ऐसा होगा कि मान लो एक में हम बढ़ा रहे हैं दूसरे में घटेगा, तो हमें कुछ ऐसा रिलेशनशिप मिलेगा। ओके, ऐसी लाइन मिलेगी और ऐसा स्कैटर डायग्राम उसका मिलेगा इस तरफ का। पॉजिटिव में हमें इस तरफ मिल रहा था, मतलब इस तरफ, और निगेटिव में हमें इस तरफ मिलेगा। ओके, और हो सकता है कि कोई रिलेशनशिप ना हो, जैसे कि इस रिलेशनशिप में हमें एक फ्लैट लाइन मिल रही है, यानी ऐसा। जैसा कि आप लोगों ने नंबर लाइन में देखा होगा, एक लाइन हमें ऐसा मिलता है, तो इस प्रकार की जब हमें लाइन मिलती है, शेप मिलता है शेप, तो ये हमें नो कोरिलेशन शो करता है। अब ये तो रहा लीनियर रिलेशनशिप, यानी अगर हम ये सारे रिलेशनशिप को अगर हम एक लाइन से रिप्रेजेंट करना चाहें तो ये लीन एक लाइन हमें मिलेगी। ओके, लेकिन ऐसा भी रिलेशनशिप हो सकता है कि जहां पे हमें लाइन नहीं मिलती है, जैसे कि इस स्कैटर डायग्राम में हमें एक लाइन नहीं मिल रही है, एक स्ट्रेट लाइन नहीं मिल रही है, हमें यहाँ पे एक कर्व मिल रहा है। तो ये है कर्वी लीनियर रिलेशनशिप। ओके, तो ये रहे कोरिलेशन के टाइप्स। अब कोरिलेशन को हम क्लासिफाइड कर सकते हैं अपनी स्टडी के हिसाब से। जैसा कि हमने देखा कि कोरिलेशन अपना पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है जब हमारा लीनियर रिलेशनशिप। ओके, ये रहा कि पॉजिटिव तब है जब एक में बढ़ाने पर दूसरा भी बढ़ता है, तो वह है पॉजिटिव कोरिलेशन, ऐसा। और जब एक के घटाने पर दूसरे में बढ़ाना, मतलब एक बढ़ता है तो दूसरा घटता है, या फिर एक घटता है तो दूसरा बढ़ता है, तो वहां पे हमें एक निगेटिव कोरिलेशन मिलता है। ओके, और लीनियर और नॉन लीनियर, जैसा कि हमने देखा कि अगर एक लाइन हमें मिलती है स्ट्रेट लाइन, तो वो लीनियर रिलेशनशिप होती है, और अगर हमें स्ट्रेट लाइन नहीं मिलती है, हमें एक कर्व मिलता है, तो वो नॉन लीनियर रिलेशनशिप हो सकता है। अब यहाँ पे कैसे हम इसको इंटरप्रेट कर सकते हैं? अब जैसा कि कोरिलेशन में हमें दो वेरिएबल्स होना जरूरी है, जैसे कि x और y। वहां पे हमने उसकी वैल्यूज देखी 2, 4, 6, 8, 10, 12, ये x वैल्यूज ले रहा है। और y को हमने देखा कि 3, 6, 9, 12, 15, 18। इसमें आपको कुछ पैटर्न दिख रहा है। इसमें अगर आप पैटर्न रेशियोज का लेना चाहें, x और y के रेशियोज का, तो यहाँ पे आपको एक पैटर्न क्या मिलेगा? जैसे आप यहाँ पे रेशियो लेना चाहें, देखो x और y का रेशियो क्या है? 2/3, ये पहले वेरिएबल का है। और दूसरे का क्या है? 4/6। इसका देखो यहाँ पे 4/6 है, यहाँ पे 6/9 है, तो हम यहाँ पे देखते हैं 6/9। और यहाँ पे क्या है? 8/12। यहाँ पे क्या है? 12/18। इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे, देखो 2/3 आया, इसको जब आप ऐसे सिंप्लीफाई करोगे, काटोगे पीटोगे, 2/3 आएगा। यहाँ पे भी इसको 2/3 आएगा, 2/3 आएगा, 2/3 आएगा।
यानी सबका रेशियो सेम आ रहा है, कितना, 2/3। सबको काटने पीटने पर 2/3 ही आएगा। यानी ये जो रेशियो है ये एक कांस्टेंट है। तो इसका मतलब है कि ये जो है लीनियर रिलेशनशिप यहाँ पे हमको मिल रहा है, लीनियर कोरिलेशन मिल रहा है। ओके, अगर ऐसा नहीं होता है तो वो नॉन लीनियर रिलेशनशिप हो जाएगा। मतलब अगर यहाँ पे 5 हो जाता, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 8 हो जाता, यहाँ पे 10 हो जाता, कुछ भी ऐसा हो जाता है जिसमें कि रिलेशनशिप ये जो रेशियो है ये कांस्टेंट नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, नॉन लीनियर रिलेशनशिप। अब दूसरा है पार्शियल एंड टोटल रिलेशनशिप। अब जैसा देखो हमारा जो वेरिएबल्स है उसमें बहुत सारे अफेक्ट और काज होते हैं, जैसे कि मार्केट में है, उसमें वस्तु की कोई भी वस्तु होगी उसका प्राइस और डिमांड के बीच में क्या रिलेशनशिप। अब मान लो जितना डिमांड है प्राइस बढ़ती जाएगी। ओके, जितना प्राइस अगर बढ़ती जाएगी तो डिमांड कम होता जाएगा। लेकिन अब इस प्राइस और डिमांड में सप्लाई भी एक फैक्टर होगा। लेकिन अगर हम सप्लाई को छोड़ दें, केवल हम प्राइस और डिमांड की स्टडी करें, या फिर सप्लाई और प्राइस की स्टडी करें, डिमांड को छोड़ दें, तो वहां पे हमें पार्शियल कोरिलेशन मिलेगा। ओके, मतलब बहुत सारी चीजें अफेक्ट करती हैं, लेकिन हम उन सारी चीजों को छोड़ करके दो ही चीजों की स्टडी करते हैं, तो वो होता है पार्शियल कोरिलेशन। ओके, लेकिन जब हम सारी चीजों को कंसीडर करते हैं, प्राइस को भी, डिमांड को भी, सप्लाई को भी, तो वो टोटल कोरिलेशन मिलता है। ओके, ये रहा पार्शियल और टोटल कोरिलेशन। तो वही है, ऑल फैक्ट्स आर टेकन इन अकाउंट। ओके, अब कोरिलेशन की हमने थ्योरेटिकल मेजर्स तो देख लिया, अब इसकी कंप्यूटेशन कैसे करते हैं। अब ये जो रिलेशनशिप है इसको हम क्वांटिटेटिवली मेजर करते हैं, उसकी डिग्री मेजर करते हैं कि कितना स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है, वीक रिलेशनशिप है, या फिर नो रिलेशनशिप है, इसको हम डिग्री बोलते हैं। ओके, कि जितना स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है ये डिग्री बोलता है उसको, इसको हम डिग्री बोलते हैं। और इसके जो कोरिलेशन को जो मेजर करता है उसे हम कोरिलेशन कोफिशिएंट बोलते हैं, या फिर प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन कोफिशिएंट भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन कोफिशिएंट। ओके, इसके मैथमेटिकल फार्मूला और इंटरप्रिटेशन जानने से पहले हम समझते हैं कोवेरिएशन। अब जब हम यूनिवेरिएट के एनालिसिस कर रहे थे, यानी जो अपना मीन मीडियन मोड निकाल रहे थे, उसमें हम सिंगल वेरिएबल के बारे में बात कर रहे थे। उसमें हम सिंगल वेरिएशन के मतलब उसमें कितना चेंज हो रहा है, हमारा एक ही वेरिएशन होता था, एक ही वेरिएबल में वेरिएशन होता था। ओके, यहाँ पे कोवेरिएशन यानी हमारा जो डेटा सेट है उसमें दो वेरिएबल्स हैं, उनमें दोनों में कितना चेंज आ रहा है, तो उसको हम कोवेरिएंस बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई, क्योंकि हमारे पास दो वेरिएबल है तो उसको हम साथ साथ कितना वेरिएशन हो रहा है दोनों में, उसकी हम मेजर करते हैं कोवेरिएंस के मेथड से। और कोवेरिएंस को हम इस फार्मूले से डिनोट करते हैं। ओके, ये देखो x माइनस एक्स बार, ये क्या है, डेविएशन इन x वाले वेरिएबल का, और ये जो y माइनस वाई बार है ये डेविएशन इन y माइनस वाई बार, ये डेविएशन इन y वाले वेरिएबल का। दोनों का प्रोडक्ट ले लेते हैं और फिर सम ले लेते हैं और फिर n से डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे पास आ जाता है कोवेरिएंस। हमारे पास क्या आ जाता है, कोवेरिएंस। ओके, और इसको हम सिंपलीफाई करके इस फार्मूले से भी लिखते हैं, यानी x जो है x माइनस एक्स बार को हम स्मॉल x से डिनोट कर देते हैं, और y को हम स्मॉल y को y माइनस वाई बार वाले को डिनोट कर देते हैं, n से डिवाइड कर देते हैं, तो ये हमें मिल जाता है। ओके, अब जो कोरिलेशन कोफिशिएंट है इसे ब्रिटिश बायोमेट्रिशियन कार्ल पियर्सन ने दिया था। किसने दिया था, कार्ल पियर्सन। इसको हम कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन भी बोलते हैं, या फिर कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन भी बोलते हैं। तो इसको हम डिनोट करते हैं आर से, स्मॉल आर से। और इसका जो फार्मूला है वो कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाई सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई। अब ये जो सिग्मा एक्स है
ये स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स और सिग्मा वाई स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ, ओके। अब इसको देखो सिंप्लीफाई करने पर ये वाला फार्मूला ऐसे बनता है, आर इज इक्वल टू समेसन ऑफ एक्स इंटू वाई डिवाइडेड बाई एन इंटू सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, और फिर इसको सिंप्लीफाई किया तो आर इज इक्वल टू सिग्मा एक्स इंटू वाई डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ समेसन एक्स स्क्वायर इंटू समेसन वाई स्क्वायर। ये समेसन एक्स स्क्वायर ये है एक्स स्क्वायर एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, और ये जो समेसन वाई स्क्वायर है यानी ये जो वाई स्क्वायर है स्मॉल वाई स्क्वायर, ये वाई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर। यानी जो हमने पिछले देखा था कि ये जो डेविएशंस हैं वाई माइनस वाई बार, इसको हम स्क्वायर कर देंगे, ओके। तो जब हम इसका कैलकुलेशन करेंगे तो ये सिंप्लीफाई हो जाएगा, अभी फार्मूला से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बस ऐसे एक इसको अकाउंट में रख लो जिससे कि थोड़ा सा ध्यान रहे बस। अब देख लेते हैं कोरिलेशन कोफिशिएंट की प्रॉपर्टीज। सबसे पहले ये देख लो कि कोरिलेशन कोफिशिएंट की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है +1 होती है, और मिनिमम वैल्यू जो होती है वो -1 होती है, ओके। यानी इसकी जो वैल्यूज होती हैं -1 से लेकर के +1 तक लाई करती हैं, और इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल। यानी अगर हम जो डेटा सेट है उसको हम स्केल चेंज कर दें या फिर उसकी हम ओरिजिन चेंज कर दें। ओरिजिन चेंज ऐसे किया जाता है कि जैसे हम कई बार करते हैं ना कि स्टेप डेविएशन मेथड और ये सारी चीज़ें निकालते हैं, तो वहाँ पे वेरिएबल चेंज हो जाएगा, लेकिन जब एक्स और वाई का जो कोरिलेशन कोफिशिएंट आएगा वो सेम आएगा, अगर आप चाहे उसकी ओरिजिन चेंज कर दें चाहे स्केल चेंज कर दें, ओके। इट हैज़ नो यूनिट, ये सिंपली एक रेशियो है, इसमें कोई यूनिट नहीं होती, यानी इसमें ये किलो और ये मीटर और इसका कोई ऐसा यूनिट में नहीं होता, ये एक केवल नंबर है, मैथमेटिकल नंबर है। कोरिलेशन कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड वाई इज सिमेट्रिक, इसका मतलब ये है कि चाहे हम एक्स के रिस्पेक्ट में वाई का कोरिलेशन कोफिशिएंट निकालें या फिर y के रिस्पेक्ट में x का कोरिलेशन कोफिशिएंट निकालें वो सेम आएगा, यानी आर एक्स वाई इक्वल टू आर वाई एक्स, ओके, ये सेम होता है। और इसकी सबसे बड़ी लिमिटेशन ये है कि अगर हम दो वेरिएबल्स के बीच में स्टडी कर रहे हैं, उनके बीच में कोरिलेशन आ जा रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो दोनों काज और इफेक्ट रिलेशनशिप से संबंधित है। एक्स के चेंज होने से वाई में चेंज हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, ओके। ये काज और इफेक्ट रिलेशनशिप को इंडिकेट नहीं करता, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ओके। अब थोड़ी सी इसकी इंटरप्रिटेशन देख लेते हैं। जब आर की वैल्यू 1 है तो हमें क्या मिलता है, परफेक्ट पॉजिटिव रिलेशनशिप, यानी ये पॉजिटिव कोरिलेशन है और ये पॉजिटिव रिलेशनशिप है, यानी x की वैल्यू में चेंज करने पर y में चेंज होगा, लेकिन अगर x की वैल्यू बढ़ाएंगे तब y की वैल्यू भी बढ़ती हुई मिलेगी, ओके। अगर r की वैल्यू -1 है तो परफेक्ट निगेटिव कोरिलेशनशिप हमें मिलता है। यहाँ पे अगर हम x की वैल्यू बढ़ा रहे हैं तो y की वैल्यू घटती हुई चली जाएगी, ओके। r इक्वल टू 0 नो रिलेशनशिप। अब डिग्री ऑफ रिलेशनशिप जैसा हमने देखा कि -1 से +1 तक जाती है, इसको हम एक नंबर लाइन से अगर ऐसे डिनोट करें तो बीच में आएगा 0 और यहाँ से ऐसे 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 ऐसे करते करते ये 0.9 और फिर 1 आ जाएगा, ओके। 0.9 के बाद कितना आ जाएगा 1, और 1 क्या है मैक्सिमम वैल्यू। और यहाँ इस 0 के इस तरफ लेफ्ट साइड क्या होगा, हमको निगेटिव वैल्यूज मिलती चली जाएंगी, ओके। -0.2 -0.3 ऐसे करते करते हैं 0.4 0.5 निगेटिव में हमें कहाँ तक आएगा -1 तक। अब जितना इस तरफ वैल्यूज होंगी, इस तरफ लेफ्ट साइड, ओके, लेफ्ट अगर एक्सट्रीम लेफ्ट है तो हमें स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप मिल रहा है, निगेटिव कोरिलेशन इस तरफ 0.7 से लेकर के इस तरफ अगर हमें मिल रहा है तो निगेटिव कोरिलेशन मिल रहा है। और अगर हमें यहाँ पे
निगेटिव में ही -0.1 मिल रहा है, -0.2 मिल रहा है, तो हमें एक वीक रिलेशन मिल रहा है, वीक कोरिलेशन है। ओके, जो वेरिएबल्स हैं वो वीकली कोरिलेटेड है, ये है। अगर हमें 0.1 पॉजिटिव मिल रहा है तो पॉजिटिव रिलेशनशिप है, लेकिन क्या है, वीक रिलेशनशिप है। 0.2 मिल रहा है तो वीक रिलेशनशिप है। ओके, 0.6 मिल रहा है, 0.9 मिल रहा है, 0.1 मिल रहा है, तो हमें क्या मिल रहा है, स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन मिल रहा है। ओके, तो ये रहा कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट कोरिलेशन, और ये कोरिलेशन रहा। अब हम जानते हैं स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन। ओके, अभी तक हमने ये जो क्वांटिटेटिव मेजर था, कभी कभी हम क्वालिटेटिव डेटा सेट का रिलेशन जानना चाहते हैं, जैसे कि हम ब्यूटी और ऑनेस्टी में रिलेशनशिप फाइंड करना चाहते हैं, इंटेलिजेंस और ब्यूटी में रिलेशनशिप फाइंड करना चाहते हैं, हाइट और वेट में हम रिलेशनशिप फाइंड करना चाहते हैं, तो वहाँ पे हम रैंक डिसाइड करते हैं। ओके, मान लो कोई इंडिविजुअल है, उसकी ब्यूटी में हम उसको रैंक 1 दे रहे हैं, हो सकता है उसका इंटेलिजेंस रैंक 1 ना होकर के कोई दूसरा रैंक हो सकता है। यानी इंडिविजुअल सेम रहेंगे, लेकिन उनकी प्रॉपर्टीज, मान लो दो प्रॉपर्टीज हैं ए और बी। ओके, ए प्रॉपर्टी में हमने मान लो इंटेलिजेंस रख दिया और बी प्रॉपर्टी में हमने ब्यूटी रख दिया। ओके, तो हर एक इंडिविजुअल का इंटेलिजेंस अलग होगा और हर एक इंडिविजुअल का ब्यूटी भी अलग अलग होगी, उनका रैंक भी अलग अलग होगा। ऐसा नहीं है कि जो सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंस है वो सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल भी होगा, और ऐसा ये भी नहीं है कि जो सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल है सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंस, यानी उनका रैंक आपस में डिफरेंट होगा। तो इस प्रकार के जब हम कोरिलेशन फाइंड करते हैं, तो इसे हम स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन के मेथड से फाइंड करते हैं, यानी ये क्वालिटेटिव मेजर ऑफ एट्रीब्यूट्स को मेजर करता है। ओके, इसे डेवलप किया था एडवर्ड स्पीयरमैन नाम के साइंटिस्ट ने, इसीलिए हम इसको स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन बोलते हैं। इसका फार्मूला ये है, यहाँ पे देख लो, रो इज इक्वल टू, ये जो रैंक कोरिलेशन है, अब की बार ये एक मैथमेटिकल सिंबल है जिसे रो बोला जाता है, RHO, रो। तो रो का फार्मूला है R इज इक्वल टू 1 - 6 समेसन डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन क्यूब माइनस एन। अब यहाँ पे समेसन डी स्क्वायर क्या है, समेसन डी स्क्वायर रैंक का डिफरेंस है। मान लो ऐसे ये जो है ना ए और बी, उसमें मान लो कोई इंडिविजुअल फर्स्ट रैंक पाया इंटेलिजेंस में, ब्यूटी में उसको 5 रैंक मिला, और फिर उसको सेकंड रैंक मिला दूसरे इंडिविजुअल को, फिर उसको ब्यूटी में 3 मिला। तो ये जो है ना, इसका डिफरेंस लेंगे, 1 - 5 ये आएगा -4, लेकिन इसका हम स्क्वायर करेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। 3 - 2 करेंगे तो 1 आएगा, फिर इसका स्क्वायर लेंगे और इसको सम कर देंगे। ओके, तो हमें मिल जाएगा समेसन डी स्क्वायर। डी स्क्वायर क्या है, डिफरेंस ऑफ रैंक्स, ये जो एट्रीब्यूट्स हैं इनका डिफरेंस है। ओके, और एन क्या है, टोटल नंबर ऑफ पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जितना हमारे पास ऑब्जर्वेशन होगा वो एन की वैल्यू है। तो इस फार्मूले में रख देंगे और हमें मिल जाएगा स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन। ओके, तो आगे हम इसके कैलकुलेशन और इसके कंप्यूटेशन जानेंगे, बहुत ही आसान तरीके से कैसे इसको कैलकुलेट किया जाता है। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। कुछ सजेशन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, जिससे कि इम्प्रूवमेंट किया जा सके। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड सी यू नेक्स्ट टाइम।